मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं दीक्षित गेदाम, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पासपोर्ट एक्ट के तहत धाराएं लगाई जाएंगी इस पूरे केस में। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आज डिटेल बताते हुए आपको फिर सुनवाते हैं। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। तो मुंबई पुलिस के डीसीपी को आप सुन रहे थे, बांग्लादेशी है यह आरोपी और नाम भी बताया गया, उनके जरिए बताया गया। जेपी हमारे साथ जुड़ गए। जेपी, ये बताया गया पुलिस की ओर से कि 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया और बार बार मुंबई आया और पिछले 15 दिन से ये मुंबई में रह रहा था। बिल्कुल, पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में रह रहा था। पहले भी ये मुंबई में आ चुका था। पब और क्लबों में ये काम कर चुका है, वेटर का काम कर चुका है, हाउसकीपिंग कंपनी में ये झाड़ू पोछा मारने का भी काम कर चुका है, हाउसकीपिंग का काम कर चुका है और इसके अलावा ये ठाणे के भी एक क्लब और पब में काम कर चुका है, रेस्टो पब उसका नाम है। जो आरोपी है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। ये पुलिस को शक है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो पासपोर्ट जेपी माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ, आपके पास आऊंगे और अपडेट के साथ इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, ये बताइए, ये डिटेल में जानकारी दी गई है पुलिस की ओर से कि अवैध बांग्लादेशी है ये आरोपी सैफ अली खान पर जिसने हमला किया। सबसे पहले तो 2-3 दिन से लगातार मीडिया पे चल रहा था कि आरोपी कहाँ है, आरोपी कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। एक पूर्ण विराम उस बात को लग गया कि जो आरोपी है वो पकड़ा गया, आज वो पुलिस की हिरासत में है। अब जो छानबीन करने के बाद जो बातें सामने आई हैं, वो बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है और यहाँ आकर के उसने कुछ फर्जी कागजात बना करके यहाँ पर अपनी वो सारी चीजें उसने जमाई है। महाराष्ट्र की सरकार का हमारा दायित्व है ऐसे जितने भी घुसपैठी मुंबई और महाराष्ट्र में घुसे हैं उन सारे लोगों को चुन चुन करके निकालना और निकाल करके उनको जेल की सलाखों के पीछे और जहाँ से आए हैं उस मूल पर भेजना, यह हमारा सबसे पहले प्रथम कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन हमारी सरकार करेगी। खैर 2-3 दिन से सैफ, उसका पूरा परिवार चिंतित था, उनके सारे फैन फॉलोअर्स चिंतित थे कि आरोपी क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, रात को क्या कर रहा था। वो सारी बातें अब तफ्तीश के सामने धीरे धीरे आएगी। जो दरवाजे से घुसा था, कहाँ से घुसा था, या कंपाउंड वॉल से कूद करके घुसा था, फिर घर में घुसने के बाद उसकी चोरी की मंशा थी या और कुछ थी, ये सारे बिंदु अब सामने आएंगे और आने के बाद मुंबई की पुलिस के द्वारा। राम कदम जी, आप कह रहे हैं कि आपने अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की, एक्शन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुस्सा, ये जो बदला है या फिर किसी तरह का ये जो रिवेंज है वो सेलिब्रिटी से निकालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये इस तरह से हम उसको नहीं जोड़ सकते। ये रिवेंज सेलिब्रिटी पर निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो क्या है कि चोरी के बहाने से गया है, अब घर में उनके
इंटीरियर का काम चल रहा था, तो आने वाले मजदूर और इसका क्या संबंध था, वो मजदूर ने इन्फॉर्मेशन दी या घर के किसी और ने दी। खैर अब बोलना जल्दबाजी होगी, पूरी तफ्तीश के बाद जब इसे पूरा खंगालने के बाद वो सारे बिंदु सामने आएंगे। पर केवल सेलिब्रिटी करके गया था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मानना उचित होगा। खैर बहुत कम समय होगा, 1-2 दिन के भीतर वो सारी बातें सामने आएगी जी। पर जो मुंबई पुलिस, जो स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस से भी तेज है, अच्छा काम करती है, ये उन्होंने फिर से एक बार बताया। हालांकि जो आरोपी था उसने पूरी तरह से सावधानी बरती थी कि वो पकड़ा न जाए, इसके लिए वो जिस प्रकार से सीसीटीवी से भी फुटेज से भी बचता रहा, जो उसने प्रयास किए, वो सारे प्रयास कि पुलिस की पकड़ में वो नहीं आए, इस प्रकार के उसके प्रयास रहे। और पिछले 3 दिनों से पुलिस पूरी तरह से उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। इसके लिए सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस को धन्यवाद दूंगा, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री उनको धन्यवाद दूंगा, महाराष्ट्र की जनता की ओर से कि जो आरोपी 3 दिन से लगातार फरार था, उसको आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार ने, मुंबई पुलिस ने दबोच लिया। जी राम कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। जेपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है, इस आरोपी का नाम बताया है, ये बताया है कि 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था और रह रहा था काफी दिनों से मुंबई में ही।